जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे जो परेशानियां आती हैं उसके चलते हुए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहता है। एक बार कोई आके नहीं पूछता है कि मैडम आपको रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ड्यूटी करते हो, जो कि मैं अपने CHC नौगांव में सिर्फ एक अकेली महिला डॉक्टर हूँ जिसने नाइट ड्यूटी की है। मेरे अलावा और किसी भी महिला चिकित्सक ने नाइट ड्यूटी नहीं की है। तो जो दिक्कतें हुई है वो मैंने फेस की। तो क्या आप भी असुरक्षित महसूस करती हैं कि अस्पताल में नाइट के बाद? मैं इतना असुरक्षित फील करती हूँ कि नाइट ड्यूटी के दौरान मैं अपने अस्पताल कैंपस में नहीं सोई, मैं अपनी कार में सो के मैंने नाइट ड्यूटियाँ की। तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक लड़की को, या मैं तो कहती हूँ लड़की लड़का उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी किसी को इतना नहीं होना चाहिए कि वो इतना डरा हुआ बैठा रहे कि मेरे साथ किसी क्षण कुछ गलत हो सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर लोगों का अच्छा करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कम से कम कोई मेरे साथ बदतमीजी ना करे, कोई मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ ना बोले जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों को तकलीफ दे, हम सिर्फ उनको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो हम भी यही मांगते हैं। कोलकाता में अभी फीमेल, कोलकाता की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहती है? एक डॉक्टर इस दुनिया में अब नहीं रही है, क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत दुखद बात है कि वो एक फीमेल डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पे गई हुई थी, हम डेली 36 घंटे से वो अपनी नाइट ड्यूटी पे थी। मैं डेली रेडी होके सिर्फ अपने अस्पताल आती हूँ ताकि मैं लोगों को एक अच्छे से ट्रीट कर पाऊँ। लेकिन जब मुझे वहाँ जाके इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे, तो उन चीज़ों के लिए कोई भी नहीं मेरे पास खड़ा रहता, वो सब मुझे खुद अकेले करना पड़ता है। कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है कि कोई मैं किसी से बोल सकूँ कि आप भैया आप यहाँ पे खड़े रहिए, आप एक एक करके पेशेंट भी, मैं इतना भी नहीं कर सकती। ये तो बड़े लेवल पे घटना हुई है, छोटे स्तर पे PHC CHC पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। डॉक्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ स्टाफ, नर्स और सिर्फ एक वार्ड बॉय, बस इतना ही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आके इस चीज़ में हमारी मदद कर सके कि कल के दिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उनसे हम बोल सके कि आप, कोई पुलिस बल हमारे यहाँ मौजूद नहीं रहता है, जो कि होना चाहिए। तो मैं बस यही मांग करती हूँ कि आगे इस चीज़ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मेरी नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे जो परेशानियाँ आती हैं उसके चलते हुए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वो भी कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं रहता है। एक बार कोई आके नहीं पूछता है कि मैडम आपको रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ड्यूटी करते हो, जो कि मैं अपने CHC नौगांव में सिर्फ एक अकेली महिला डॉक्टर हूँ जिसने नाइट ड्यूटी की है। मेरे अलावा और किसी भी महिला चिकित्सक ने नाइट ड्यूटी नहीं की है। तो जो दिक्कतें हुई है वो मैंने फेस की। तो क्या आप भी असुरक्षित महसूस करती हैं कि अस्पताल में नाइट के बाद? मैं इतना असुरक्षित फील करती हूँ कि नाइट ड्यूटी के दौरान मैं अपने अस्पताल कैंपस में नहीं सोई, मैं अपनी कार में सो के मैंने नाइट ड्यूटियाँ की। तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी कि कभी भी एक लड़की को, या मैं तो कहती हूँ लड़की लड़का उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कभी भी किसी को इतना नहीं होना चाहिए कि वो इतना डरा हुआ बैठा रहे कि मेरे साथ किसी क्षण कुछ गलत हो सकता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अगर लोगों का अच्छा करने जा रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कम से कम कोई मेरे साथ बदतमीजी ना करे, कोई मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ ना बोले जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि लोगों को तकलीफ दे, हम सिर्फ उनको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो हम भी यही मांगते हैं। कोलकाता में अभी फीमेल डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? ये कुछ कहने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्या कानून बनना चाहिए इसके लिए? कानून ये बनना चाहिए कि सारी जो महिला पुरुष जितने भी डॉक्टर हैं सबके लिए एक स्टाफ भी, इनफैक्ट मेरे यहाँ का स्टाफ भी बहुत परेशान रहता है एक तरीके से। तो सबको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि जिसके चलते हुए वो बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस चीज़ अपना काम कर पाए और जो रूटीन एक्टिविटी है वो अपने अच्छे से कर पाए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँ।